मुख्य सचिव, गृह सचिव सभी इन्वेस्टर्स मीट में एक साथ बैठकर आत्ममुक्त भाव में अपने मुंह मियां मिट्ठू की तर्ज पर प्रशंसा कर रहे हैं। हजारों राउंड गोलियां चली हैं और दर्जनों लोगों की मौत हुई है, पर पूरी चुप्पी साधे हुए है पुलिस प्रशासन। यह शर्म की बात है। अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर आंखों पर पट्टी बांधकर, मुंह में जाब लगाकर और कानों में रुई ठूंस के नहीं बैठना चाहिए। पटना के सटे बिहटा थाना क्षेत्र अमनाबाद दियरा इलाके में जिस तरीके से 1000 राउंड गोलियां चली और करीबन घटनास्थल पर 500 खोखे बरामद किए गए। कई पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन अभी भी पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो कहीं ना कहीं नदारद हैं। वहीं पटना के सिटी एसपी भी उस घटनास्थल पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एक बड़ा सवाल है, पटना के एसएसपी अगर नहीं पहुंचे हैं तो एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गोलियों की बौछार हुई, लगा मानो पूरी तरीके से बिछावन की तरह गोलियां बिछ गई। हमारे सहयोगी कुमार गौतम हैं, उनसे बात करेंगे। भले पुलिस बल की तैनाती कर दी गई हो, बिहार के डीजीपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तमाम बातों का जिक्र किया हो कि 500 नहीं बल्कि 50 खोखे ही बरामद किए गए हैं, क्या लगता है पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो, बड़ा सवाल है, नहीं पहुंचे हैं। इतनी बड़ी घटना होना पटना के लिए बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं निशानदेह है। पटना के एसएसपी नहीं पहुंचे हैं। बीटा थाना कहीं ना कहीं पूरे मामले को जो है इसे पूरी तरीके से कह सकते हैं लिपापोती में लग गई है। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, आखिर एसएसपी पटना है कहाँ? आखिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? इतनी बड़ी घटना हो गई, सिर्फ एक गोली पर वो पटना से पटना सिटी और मोकामा तक पहुंच जाते हैं। बिहटा बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। बिहटा में जिस तरह से गोलियों की बौछार, मतलब दीपावली के मौके पर, समझ लीजिए दशहरा के मौके पे दीपावली मनाई जा रही थी, इतनी गोलियां पड़ी है वहां पर, इतने खोखे पड़े हैं कि एक डायलॉग सुना होगा कि इतना खोखा होगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और यही स्थिति है। तो आखिर बालू के इस खेल में, बालू के इस गोरख धंधे में, अवैध काला कारोबार में कहीं ना कहीं दो पट्टी, जिसको बोलते हैं बिहार की भाषा में, पटना की भाषा में, कि दो पट्टी गोलियां चली, इसमें 4-5 लोगों की मौत हुई है। और अब देखिए स्थिति यह है कि एसएसपी साहब नदारद है, एसएसपी साहब को कुछ पता ही नहीं है। ये सब कुछ हैंडल कौन कर रहा है? डीजीपी साहब, जीएस गैंगवार। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह गैंगवार एक्शन में है, लगातार उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है, और उसी जानकारी के तहत आप देखिए ये जानकारी भी उन्हीं के सोर्स से मिली है, और ये ग्रुप ये बताता है कि आखिर एसएसपी साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों आखिर डीजीपी साहब को एक्शन लेना पड़ रहा है। डीजीपी साहब पूरे बिहार के मुखिया है, कप्तान है वो, और असली कप्तान एसएसपी साहब है। तो उनको घटनास्थल पे जाना चाहिए था। वो वहाँ पर जो है आसपास के थानेदारों को भेज करके, कहीं दुर्गा पूजा की छुट्टी पे तो नहीं है? देखिए दुर्गा पूजा की छुट्टी पर वो तो पहले से पता है कि 24/7 की ड्यूटी है, और ऐसे में वो कहाँ है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ कहीं भी है, इतना ज़रूर है कि इस वक्त का जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। बालू को लेकर जिस तरह से गोलियां चल रही है, न जाने कितनी लाशें और गिरेगी, और इन लाशों से पहले अगर पुलिस अलर्ट नहीं होती है तो न जाने कितने हजार खोखे पुलिस को बटोरने पड़ सकते हैं। डीजीपी साहब ने ऐसा क्या लिखा है प्रेस विज्ञप्ति में, जो ग्रुप में आया है, पुलिस हेडक्वार्टर से ये ग्रुप में आया है, और क्या लिखा गया है और क्या उन्होंने जानकारियां दी हैं प्रेस विज्ञप्ति के जरिए? और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे वो। बिल्कुल, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने कहा है कि ये घटना कल 10 बजे की है। बिहटा थाना क्षेत्र की ये घटना है, और वहाँ पर अमनाबाद, वहाँ गोलीबारी हुई है। वहाँ पर रिटर्न में लिखा है कि 50 खोखा बरामद किए गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब पुलिस लिख रही है कि 50 खोखा है, तो कम से कम 500 खोखा। मैंने खुद देखा है वहाँ करीबन 500 खोखे गिनते गिनते मैं थक गया वहाँ पे। बिल्कुल, और 500 से कम नहीं होगा। हालांकि पुलिस इसमें लिख रही है कि अभी तक किसी को गोली नहीं लगी है, क्योंकि गोली से घायल कोई भी व्यक्ति ना तो एनएमसीएच में, ना पीएमसीएच में, ना किसी प्राइवेट अस्पताल में। तो पुलिस अब इस कांड के बाद अस्पताल के चक्कर लगा रही है। ऐसा तो नहीं लगता कि बड़े माफिया जो बालू माफिया है, नेताओं का संरक्षण? एकदम संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें कहीं ना कहीं ये हाई लेवल ड्रामा है। बालू का खेल वही करते हैं जिनको व्हाइट कॉलर से संरक्षण मिलता है, और तभी खाकी की वर्दी पीछे हटती है। आप एक तरह मान के चलिए, अगर ऊपर से आदेश होगा तभी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से तो पटना के एसएसपी नहीं पहुंच पाए हैं। मैं बिल्कुल खुले तौर पे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो गोलीबारी हुई है, अगर इसके तह तक जाइए तो आपको कई व्हाइट कॉलर मिल जाएंगे,
और कुछ तो ऐसे मिल जाएंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल तक में है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों से पर्दा करने के लिए अब देखिए, मीडिया को कहीं आईवास तो नहीं किया जा रहा है? नहीं देखिए, मीडिया को आईवास नहीं कर सकती। मीडिया अब इतनी छोटी नहीं रही। मीडिया के अंदर अगर आप एक छोटी सी भी भूल करेंगे या चूक करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 500 खोखे मिले हैं, 5 लोगों की मौतें हुई हैं, आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। और अभी भी जो इस बालू का लेकिन जो स्थानीय लोगों ने ये बात जब हमने की तो स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर ये कहा कि फोन करने के बाद भी बीटा थाना मौके पर नहीं पहुंची। देखिए, इस केस में संजय जी, बालू शब्द जैसे ही जुड़ जाएगा कि बालू का खेल है, बालू वाले गोली चला रहे हैं, बालू वाले अवैध कर रहे हैं, इस खेल में पुलिस के कान जो है वो खड़े नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि बालू का खेल कैसे होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई और काम होगा, कोई और बात होगी तो पुलिस सुन भी सकती है। बालू के खेल में आपने देखा लेकिन किनके पास से करोड़ों, आपने बालू के हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही है। कैसे करेगी? उनके पास सबूत ही नहीं है। पुलिस जो है, पुलिस खोज रही बॉडी। पुलिस तंत्र तो फेल है, बिल्कुल फेल है। इतना कुछ होने के बावजूद भी पुलिस को पता ही नहीं कि गोली 5 लोगों को लगी है। वो खोज रही है कि कहाँ इलाज चल रहा है, खोज रही है NMCH PMCH की कोई अगर आएगा गोली लगा हुआ केस तब हम उसको काउंट करेंगे। मतलब बहुत साफ है कि या तो आसमान निकल गया या जमीन खा गई। बालू तो नहीं निकल गई। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आखिर आसमान तो नहीं निकल गया, जमीन तो नहीं खा गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। बुधवार से ही गोली चल रही है, रात के 11 बजे बुधवार की। और आप सोच लीजिए कि माफ कीजिएगा, मंगलवार की रात से ही गोलियां चल रही और लगातार बुधवार को भी गोलियां चली और सुबह कल भी गोलियां चली। मैंने पहले ही कहा, दुर्गा पूजा में बालू खनन के इस अवैध काले धंधे में दीपावली मनाई गई है, ताबड़तोड़ गोलियां चली है। और इन गोलियों के पीछे स्थानीय पुलिस प्रशासन का उदासीनता रवैया है, SSP साहब का मौन रहना है, क्योंकि इतनी गोलियां चलेगी साहब पकड़े नहीं जाएंगे। कैसा तंत्र है आपका कि आप नहीं पकड़ सकते हैं? बालू का खेल हो रहा है और आप कहते हैं आपके बगल के से होकर के ट्रैक्टर जाता है। कौन कौन थाना प्रभारी और कौन कौन पुलिस वाले इस बालू के खेल में नहीं है शामिल? कई पुलिस बल वहां लगाए गए हैं, कई थाने की पुलिस। देखिए, वो अब सिर्फ लिपापोती हो रही है घटना के बाद। असली तंत्र तो यही होता है कि घटना के बड़ा पहले। सवाल है कि पटना के SSP अभी भी घटना स्थल से नदारत है, एक बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री, DGP, मुख्य सचिव, गृह सचिव सभी इन्वेस्टर्स मीट में एक साथ बैठकर आत्ममुक्त भाव में अपने मुंह मियां मिट्ठू की तर्ज पर प्रशंसा कर रहे थे कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। और ठीक उसी वक्त 24 घंटे से मनेर, बिहटा और कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत खनन गिरोहों के बीच गोलीबारी चल रही थी। 24 घंटे गोलीबारी चली है, हजारों राउंड गोलियां चली हैं और दर्जनों लोगों की मौत हुई है। पुलिस के पदाधिकारी और कोई भी थाना और पुलिस वहां जगह पर ऑन स्पॉट नहीं जा सकी और हवा में तीर चला रही है। मीडिया के लोगों और पत्रकार जो बाद में पहुंचे, उनकी खबरों के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों ने अनुमान से बयान दिया। लेकिन अगर दर्जनों मौत हुई है, जो वहां आसपास के लोगों का कहना है, तो आखिर उनकी डेड बॉडीज कहां है? कितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ? पुलिस ने क्या FIR किया? और बिहार पुलिस का जो सशस्त्र बल है, उसके मुकाबले ये खनन क्षेत्र में एक बड़ा सशस्त्र बल आपस में कई गिरोहों में बटा हुआ आपस में इस तरह की गोलीबारी चलती रहती है। लेकिन बिहार पुलिस के SSP नहीं, DGP को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात स्पष्ट करनी चाहिए। इतनी बड़ी अगर बात हुई है, सरकार की नाक के नीचे पुलिस हेडक्वार्टर और मुख्यमंत्री सचिवालय से 15 किलोमीटर दूर, और उस पर पूरी चुप्पी साधे हुए है पुलिस प्रशासन। यह शर्म की बात है। बिहार को जिस तरीके से आतंक की आग में झोंकने का एक प्रयास सरकार की कोताही से हो रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार की गलत खनन नीति, गलत शराब नीति के कारण यह स्थितियां पैदा हुई है। मुख्यमंत्री को एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूं कि बिहार की खनन नीति को स्पष्ट करें। बिहार की जो शराब नीति है, एक पैरेलल उद्योग चल रहा है शराब और खनन के नाम पर, और इसके पैसे
ऊपर शीर्ष तक जाते हैं। और भ्रष्टाचार का तो यह आलम है कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनके मंत्री भी अब उनको कोसने लगे हैं। आम जनता की कौन पूछे। इन सब पर स्पष्ट तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर आंखों पर पट्टी बांधकर, मुंह में जाब लगाकर और कानों में रुई ठूंस के नहीं बैठना चाहिए। हमारे दर्शक इस वक्त जो भी इस खबर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों घटना स्थल से नदारद है। कहीं ना कहीं क्या लगता है ऐसा कि दुर्गा पूजा की छुट्टी तो मनाने नहीं चले गए, एक बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार के पुलिस मुख्यालय से खबरें आई थी कि छुट्टियां रद्द कर दी गई है तमाम पुलिस अधिकारियों के, लेकिन ऐसा इतनी बड़ी घटना हो जाना पटना के सटे बिहटा थाना क्षेत्र में अमना दियरा इलाके में गोलियों की बौछार हुई, लेकिन पुलिस के जो पटना के एसएसपी है डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों, बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं हमारे जनता और हमारे जो दर्शक है वो कमेंट कर जरूर बताएं कि आखिर पटना के एसएसपी उस घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचे। एक बड़ा सवाल है, हम कमेंट कर जरूर आपसे जवाब चाहिए और इसको लेकर एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इंजीनियरिंग ग्रुप की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों का दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने जितने आशीर्वाद इंजीनियरिंग ग्रुप के क्लाइंट हैं उनको ढेर सारी दशहरा को बधाई देते हैं। जय माता दी।